नमस्कार दोस्तों। ऊर्ध्व शाखागत मर्म हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने क्षिप्र मर्म कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे तल हृदय मर्म। ठीक है, तो सबसे पहले तल हृदय मर्म की संख्या। संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 4। ध्यान देना बेटा यहाँ पर प्लीज़। ठीक है, अब ये मर्म है जो अपन अभी आज देख रहे हैं, वो कहाँ का मर्म है? तो हमारी शाखाओं का मर्म है। शाखाओं मीन्स हमारे हाथों का मर्म है। ठीक है, हाथों मतलब हमारे पाम, इस पार्ट का। तो ये देखो आप श्लोक, मध्यमा अंगुली मनुपूर्वेण मध्य हस्त तलस्य तल हृदय नाम। हाथ का ये जो तलवा है, ठीक है, उसके ये जो आपको ब्लैक पॉइंट दिख रहा है, इसको आप क्या मान सकते हैं? तल हृदय मर्म की सिचुएशन। ठीक है, इसको और डार्क कर देता हूँ। तो ये है अपना तल हृदय। तो जो आपको क्या बताया गया है, मध्यमा अंगुली मनुपूर्वेण मध्य, तो ये है आपकी मध्यमा अंगुली। ठीक है, और हस्त तलस, हाथ का जो तलवा है उसके मध्य में। ठीक है, तो ये कौन सा मर्म? तल हृदय नाम। तत्र अपि रुजाभिर मरणम, मतलब इसमें आघात होने से, इस मर्म में आघात होने से क्या होगा? बहुत तीव्र पीड़ा होगी, और तीव्र पीड़ा के कारण ही कालांतर में मृत्यु होगी। मतलब ये परिणाम के अनुसार ये कैसा मर्म है? कालांतर प्राणहर मर्म है। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अपन रचना के अनुसार, है ना। 5 वस्तुएं देखे थे, उनमें से ये किस टाइप का मर्म है? तो रचना के अनुसार कैसा मर्म है? मांस मर्म। ये आप बता दीजिए, मांस मर्म है। ठीक है, परिणाम मतलब इस मर्म के ऊपर अगर आघात लगता है या प्रेस किया जाता है, दबाव लग जाता है ना, ट्रॉमा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है इस जगह का, तो क्या उसका रिजल्ट होगा? तो कालांतर प्राणहर मर्म। कैसा मर्म बनेगा ये? कालांतर, मतलब इसमें कुछ दिनों के बाद मृत्यु होगी। परिमाण आते हैं नेक्स्ट में। तो परिमाण मीन्स ये कितने एरिया का मर्म है, इसका एरिया क्या है बताया गया है? अर्ध अंगुली। ठीक है, इसका जो एरिया बताया गया वो क्या बताया गया है? अर्ध अंगुली परिमाण का। बेटा यहाँ से बहुत क्वेश्चन अराइज होते हैं, इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। चलिए अब आते हैं अपन श्लोक के ऊपर। तो श्लोक तो हमने देख लिया, अब ये श्लोक लिया कहाँ से गया है? श्लोक में हमने क्या क्या देखा कि मध्यमा अंगुली मनुपूर्वेण मध्य हस्त तलस्य तल हृदय नाम तत्र अपि रुजाभिर मरणम। ये श्लोक आया कहाँ से या कहाँ से लिया गया है? सुश्रुत शारीर स्थान के अध्याय 6 के 31वां है ना, 31वां श्लोक से ये लिया गया है। हस्त की जगह सिर्फ क्या लिख जाएगा? पाद तलस से, तो पैरों का मर्म हो जाएगा। मतलब ये हस्त तलस से लिखा है, मतलब ये हमारे ऊर्ध्व शाखागत मर्म है, मतलब हमारे हाथों का मर्म है। क्लियर? अब मॉडर्न के अनुसार कितने स्ट्रक्चर आएंगे यहाँ पर देख लेते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर नहीं, इस पार्ट में, इस पॉइंट के आजू बाजू या इसके साथ में कौन से स्ट्रक्चर होंगे वो देख लेते हैं। देखो बेटा, मॉडर्न के अनुसार अपन ये सारे स्ट्रक्चर उस पॉइंट के इर्द गिर्द देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से? एक तो पामर एपोन्यूरोसिस मेनली, दूसरा पामर आर्च, और पामर आर्च में कौन कौन से? सुपरफिशियल पामर आर्च और डीप पामर आर्च। और ये जो 4 स्ट्रक्चर हैं इनको अपन देखेंगे बीडीसी वॉल्यूम 1। ठीक है, अपर लिम्ब के पार्ट से। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अपन ये 3 स्ट्रक्चर, सुपरफिशियल और डीप पामर आर्च देखेंगे, और पामर एपोन्यूरोसिस। तो पहले देखेंगे अपन सुपरफिशियल एंड डीप पामर आर्च। अभी इस डायग्राम पे समझते हैं अपन इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, देखो अब ये क्या है? एक तो रेडियस बोन, अल्ना बोन, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। ठीक है, इतना तो क्लियर बेटा। यहाँ पर अपन 2 आर्टरी देखते हैं। पहली आर्टरी कौन सी देखेंगे? ये एक आर्टरी,
ये आर्टरी, ये कौन सी आर्टरी अभी देखते हैं। और एक दूसरे कलर में मैं दिखा देता हूँ, बस कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैं सिर्फ कलर चेंज कर रहा हूँ। और इसको अपन देख लेते हैं डॉट डॉट में। ये तो एक आर्टरी ये और दूसरी आर्टरी ये कौन सी आर्टरी है, ये कौन सी आर्टरी है। देखो बेटा, एक तो अल्नार आर्टरी, इसकी एक ब्रांच सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नार आर्टरी ये जा रही है, ये देखो, और एक कर्व फॉर्म की, ठीक। इस कर्व को ही क्या बोलते हैं, पामर आर्च। एक आर्च लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म की, या आर्च लाइक, है ना, दिख रहा है आपको। इसको ज्वाइन किसने किया, रेडियल आर्टरी की सुपरफिशियल पामर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, इसने ज्वाइन किया और ये आर्च कंप्लीट हुआ। तो ये आर्च कौन सा बना, दोनों सुपरफिशियल, है ना। ध्यान देना यहाँ पर कि अल्नार आर्टरी की यहाँ पर आपको दो ब्रांच मिलेंगी, लेकिन रेडियल आर्टरी की एक ही ब्रांच मिलेगी, वो भी कौन सी, सुपरफिशियल पामर ब्रांच। ये दोनों ज्वाइन करके एक आर्च फॉर्म कर रही हैं। मेनली अल्नार आर्टरी आर्च फॉर्म कर रही है, सुपरफिशियल पामर आर्च, ध्यान देना बेटा, ठीक है ना, प्लीज़। तो कौन मेनली किसके द्वारा फॉर्म किया जा रहा है, अल्नार आर्टरी के द्वारा। कौन सा आर्च, सुपरफिशियल पामर आर्च, क्लियर। दूसरा, यहाँ पर आपको ये रेड कलर में ही मैं दिखा देता हूँ, अल्नार आर्टरी की एक ब्रांच, ये वाली, ये कौन सी है, डीप ब्रांच ऑफ अल्नार आर्टरी। लेकिन पूरा कर्व कौन फॉर्म करेगा, मेन। दूसरी कौन सी आर्टरी बेटा, ये रेडियल आर्टरी की ब्रांच, ठीक है। और ये कौन सा एक आर्च फॉर्म हुआ, डीप ब्रांच ऑफ अल्नार आर्टरी के साथ में डीप पामर आर्च। इन आर्चेस के नाम बता दो, ये कौन सा आर्च बना, डीप पामर आर्च, डीप पामर आर्च। और ये पहले कौन सा बना था, सुपरफिशियल पामर आर्च। ये तो आर्च फॉर्म हो गए। मेनली ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हमें इसकी ब्रांचेस नहीं देखनी है, यहाँ पर हमें तल हृदय मर्म के साथ में, या कहना चाहिए तल हृदय मर्म के रिलेशन में दोनों स्ट्रक्चर आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर देखा, ठीक है ना, ओके। तो मेनली सुपरफिशियल पामर आर्च किसके द्वारा फॉर्म हुआ, अल्नार आर्टरी के द्वारा, और इसकी सुपरफिशियल ब्रांच। और डीप पामर आर्च रेडियल आर्टरी के इस ब्रांच के द्वारा, क्लियर इतना। अब देखते हैं अपन अपने श्लोक की ओर चलते हैं। हमारा श्लोक क्या है, मध्यमा अंगुली मनु पूर्वेण मध्य, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ पर होगा, मध्यमा अंगुली, ये ध्यान देना, हस्त तलस्य के मतलब हाथों के तल के मध्य में, ठीक है। चलो दिखा दो भाई वो स्ट्रक्चर है कहाँ पे। तो ये रहा आपका मध्यमा अंगुली, और ये रहा वो स्ट्रक्चर जिसको किस नाम से अपन आज पढ़ रहे हैं, तल हृदय नाम से। तो ये तल हृदय मर्म का पॉइंट दिखा दिया अपन ने, क्लियर ना इतना। तो ये हो गई अपने तल हृदय मर्म की सिचुएशन जिसमें सुपरफिशियल पामर आर्च और डीप पामर आर्च हमने दिखा दिया। अब इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, उस पे ही इसकी सिचुएशन बताई गई है। ये तो बस सहायक स्ट्रक्चर हैं, कौन, ये आर्चेस। अब मेन स्ट्रक्चर कौन सा है, पामर एपोन्यूरोसिस। तो दिखा देते हैं अपन, यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर होगा जहाँ से कोई टेंडन आकर के यहाँ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। चलिए बना देता हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ, ठीक है। ये है वो स्ट्रक्चर, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ये क्या है, पामर एपोन्यूरोसिस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आपका पामर
एपोन्यूरोसिस। ठीक, इसके नीचे ही क्या पाए जा रहे हैं, सुपरफिशियल पामर आर्च और डीप पामर आर्च। ठीक है, यहाँ पर आपको एक और स्ट्रक्चर मिलेगा जब अपन देखेंगे, तो इसको जब डिटेल में देखेंगे अपन हैंड को, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर एक फ्लेक्सर मिलेगा, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, उसके ठीक ऊपर से, है ना। ये टेंडन कौन से टेंडन है भैया, तो इन टेंडन को बता दो आप कौन से टेंडन हैं। पामेरिस लॉन्गस टेंडन, पामेरिस लॉन्गस टेंडन, है ना। ये आगे जा कर के देखो, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ही क्या है, पामर एपोन्यूरोसिस। इसी स्ट्रक्चर के कारण ही हम क्या कह सकते हैं, तल हृदय मर्म कैसा है, रचना के अनुसार मांस मर्म है। ठीक है, ओके। अब इसके इर्द गिर्द कौन से स्ट्रक्चर, मतलब क्या कहना चाहिए, परिमाण, अर्ध अंगुली परिमाण के अंतर्गत जितने स्ट्रक्चर आ रहे हैं, मैंने अभी यहाँ पर आपको 3 स्ट्रक्चर दिखा दिए। कौन कौन से, एक तो पामर एपोन्यूरोसिस, दूसरा सुपरफिशियल पामर आर्च और तीसरा डीप पामर आर्च। बाकी स्ट्रक्चर अपन देखते हैं बीडीसी वॉल्यूम 1 से। ओके, देखिए इस स्ट्रक्चर पे देखिए, अबडक्टर पॉलिसिस और फ्लेक्सर पॉलिसिस, ये देखना था ना अपन को। तो ये रही कौन सी मसल, अबडक्टर पॉलिसिस और दूसरी फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। हमने कहाँ पर बताया, तल हृदय मर्म की सिचुएशन इस पार्ट में, है ना। तो ये मसल भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, मतलब इसके साथ में सहायक स्ट्रक्चर होंगे, किसके साथ में, तल हृदय मर्म के अर्धांगुली प्रमाण के अंतर्गत आएंगी। और कौन से, एंटेरोसियस मसल, देखिए यहाँ पर बीडीसी में ही देखेंगे अपन, ये रही एंटेरोसियस मसल, ठीक है ना। सेकंड पामर एंटेरोसियस, थर्ड पामर एंटेरोसियस, फर्स्ट पामर एंटेरोसियस, ठीक है ना, फर्स्ट डोर्सल एंटेरोसियस, ये सब मसल। अब जब हम इसके सेंटर पार्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर जहाँ पर हम कौन सा मर्म बता रहे हैं, तल हृदय मर्म, वहाँ पर कौन सी मसल आएगी, एंटेरोसियस मसल। तो ये तीसरा स्ट्रक्चर। लास्ट में अपन देखते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये देख सकते हो आप, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस कट करके दिखाया गया है ये, है ना। तो जैसे इस पार्ट में जाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, यहाँ पर तल हृदय मर्म, ये बीच वाली उंगली है, तो ये आप बता सकते हो। और आप चाहो तो ये सारे डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हो, और आप चाहें तो सिंपल पाम का स्ट्रक्चर बनाएं और सेंटर पार्ट में आप ये स्ट्रक्चर ये मर्म दिखा सकते हैं पॉइंट के थ्रू भी, कि ये है हमारा तल हृदय मर्म। और इससे रिलेटेड मॉडर्न स्ट्रक्चर ये हैं, और आयुर्वेद के अनुसार ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, मॉडर्न के अनुसार और आयुर्वेद मतानुसार तल हृदय मर्म। अब आते हैं लास्ट में इसके अप्लाइड एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं, है ना, चिकित्सीय पक्ष। तल हृदय मर्म में ये इतना इम्पोर्टेंट मर्म है तल हृदय, कि अगर इसमें क्या हुआ, आघात हुआ, ट्रामा हुआ, है ना, या कह सकते हो आप अभिघात, एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि आप दिखा दीजिए यहाँ पर, ये अभिघात हुआ इस मर्म के ऊपर, तो क्या होगा, अत्यधिक रक्तस्राव। क्या होगा, अत्यधिक रक्तस्राव। अत्यधिक रक्तस्राव होगा तो यहाँ पर इन्फेक्शन भी बढ़ेगा, है ना। मीन्स क्या हो सकता है, सेलुलाइटिस, संघातिक शोथ, संघातिक शोथ हो सकता है, ठीक है। फिर इस सूजन सेलुलाइटिस होने के कारण क्या होगा, तीव्र वेदना, तीव्र वेदना, ये अपन ने श्लोक में ही देखा है, तत्र अपि रुजाभिर्मरणम, है ना, बहुत ज़्यादा तीव्र वेदना होगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और उसके बाद फाइनली क्या होगा, कालांतर में मृत्यु। मतलब ये हमारा मर्म कैसा है,
कालांतर प्राणहर मर्म, तो यहाँ पर दिखा दीजिए कालांतर में मृत्यु। मृत्यु, तो ये कैसा मर्म बन गया है आपका? कालांतर प्राणहर मर्म। तो ये हुआ आपका तल हृदय मर्म कंप्लीट। ओके, मेरे ख्याल से मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जैसा भी हो बेटा प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए एनाटॉमी से रिलेटेड, रचना शारीर से रिलेटेड और भी वीडियोस प्रोवाइड करवा सकूं। ओके, थैंक यू।